नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो को जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स हो, नीट में अभी काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, आपने स्कोर, अगर आपका बॉर्डर लाइन पे स्कोर है या आपका स्कोर अच्छा भी है, ठीक है, तो किस तरह से आपको यूपी स्टेट की काउंसलिंग को प्रोसीड करना है, क्या आपके प्रेफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमने डिटेल में एनालिसिस करके आपके लिए एक वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में हमने क्या किया, लास्ट ईयर 2020 में जो आपका रैंक और जो आपका स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक, उसका कंपैरिजन किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा जो 2020 में भी आया था, 2021 के लिए भी आया है, जिसमें यह बताया गया है कि कितने बच्चे आपकी यूपी स्टेट से हैं, किस किस मार्क्स के रेंज में। ठीक है, सिर्फ वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें से कितने बच्चों ने स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन किया एंड उसमें से भी कितने बच्चों ने सीट ली रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को डिटेल में समझना, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो बहुत अच्छी है आपके लिए। सबसे पहले आप इतना समझो कि 2020 में आपकी यूपी स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आप देखो 2020 में जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ थी 606 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक कितना, ठीक है, इस बच्चे की स्टेट रैंक कितनी थी, ठीक है, ये तो हो गई इसकी ऑल इंडिया रैंक। इस बच्चे की जो आपकी स्टेट रैंक थी वो थी 1837, ठीक है, 606 मार्क्स गई थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ठीक है, और मार्क्स रैंक थी उसकी 16,994 और इसकी जो आपकी स्टेट रैंक थी वो 1888 थी। ठीक है, वैसे ही बीसी कैटेगरी, जिस ओबीसी कैटेगरी होता है यूपी में उसको बीसी कैटेगरी बोलते हैं, 605 मार्क्स पे 17,483 ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक थी 1964। अब आप यहां पे देखो अगर ध्यान से, तो आपका यहां पे 1837 और 1964 करीब करीब आपका 130 स्टेट रैंक का फर्क आया है आपका यूआरबी और बीसी में, और उसके बीच में कहीं आपका पड़ रहा है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ये ट्रेंड जो है वो इस साल भी बना रहेगा। ठीक है, यूआर की कट ऑफ हाई ही जाएगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की एंड उसके बाद ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ फर्दर और लो जा सकती है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि इस बार जो आपका सेंटर में 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, तो कुछ बच्चे ऊपर जाएंगे, तो उसकी वजह से बीसी का कट ऑफ और नीचे आने की चांसेस है। अभी आप यहां पे ध्यान से समझो, ठीक है, एक छोटा सा आप डेटा एनालाइज करो। लास्ट ईयर 598 मार्क्स पे, ठीक है, अगर किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी 21,004, ठीक है, ये एआईआर है और ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे की जो स्टेट रैंक थी उसकी वो थी 2453, मतलब कि 2450। कंसीडरिंग कि जिस तरह से लास्ट ईयर के बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था यूपी के बच्चों ने नीट में, ऑलमोस्ट अगर वो उतने पे ही रहता है, ठीक है, अगर ऑलमोस्ट वैसा ही इस साल भी बच्चे परफॉर्म किए होंगे, ठीक है, तो आप इतना समझो कि 21,000 रैंक पे, 21,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपकी जो स्टेट रैंक बन सकती है वो मैक्सिमम 2500 बन सकती है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी कितनी स्टेट रैंक बन सकती है, 2500। अब देखो एक छोटा सा डेटा देखो, आगे रुको मैं आपको यही समझाता हूं। आपकी स्टेट में जो आपकी लास्ट ईयर स्टेट में जो टोटल एमबीबीएस सीट्स थी वो थी 2469 एमबीबीएस सीट्स। अगर हम जनरल कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर की बात करें कि जनरल कैंडिडेट का जो बच्चा है, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट का बच्चा है उसको कितने पे, ठीक है, उसको बच्चों कितने स्कोर पे मिला था कॉलेज लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो था 607 मार्क्स। ठीक बच्चों, सिक्स 607 मार्क्स पे उसको लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया एंड उसकी स्टेट रैंक थी आपकी 1837। मतलब कि अगर आपकी सीट्स हैं 2469, अगर आपकी सीट्स थी टोटल, ठीक है, स्टेट कोटा के अंडर में, तो आपको 1837 स्टेट रैंक वाले को कॉलेज मिल गया था यूआर कैटेगरी में। ठीक है, ये ऑलमोस्ट डिफरेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 600 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, स्टेट रैंक और सीट्स में 600 का डिफरेंस आ रहा है यहां पे। अब अगर हम 2021 की बात करें, ठीक है, 2021 की बात करें, अब यहां पे तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, आपकी लास्ट ईयर सीट्स थी एमबीबीएस 2469, 9 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, आपकी सीट्स बढ़ रही हैं टोटल
765 स्टेट कोटा में, ठीक है। क्यों? 900 सीट्स बढ़ रही हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, 15% सीट्स आपकी चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। 15 into 9 135, 135 को 900 में सब्सट्रैक्ट किया 765, तो ये आपका हो जाएगा 4323 3234 MBBS सीट्स कहां पे? स्टेट में। यूपी की बात कर रहे हैं, कितनी है? 3234, ठीक है। 3234, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इस साल किसी बच्चे का ऑल इंडिया रैंक अगर 21,000 है, ठीक है, 21 के, अगर किसी बच्चे का 2021 नीट में उसका ऑल इंडिया रैंक 21,000 है बच्चों, ठीक है, तो उसकी स्टेट रैंक हम अप्रॉक्स ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2500 के अराउंड बनेगी। कितनी बनेगी? 2500 के अराउंड। तो अगर 2500 के अराउंड अगर उसकी स्टेट रैंक है, मान लेते हैं ये यूआर कैंडिडेट है, क्या है ये यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि 2500 स्टेट रैंक पे उसको इन 3234 बच्चों में इतनी सीट्स में इस वाले बच्चे को सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कुछ सोचो, ठीक है, इस साल ऑल इंडिया में एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या वो इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपकी जो स्टेट्स में सीट्स आती थी रिवर्ट बैक होकर वो नहीं आएंगी। लास्ट ईयर आपकी 134 सीट्स आई हुई थी वापस, कितनी आई थी? 134 सीट्स, ठीक है। 134 सीट्स आपकी रिवर्ट बैक हुई थी, वो इस साल रिवर्ट बैक नहीं होंगी। हम मान लेते हैं कि बच्चों को अप्रॉक्स 150 सीट्स का घाटा हुआ, 150 सीट्स का लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 150 सब्सट्रैक्ट भी कर देते हो, ठीक है, अगर आप इसमें से मोटा मोटा 150 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास कितनी सीट्स बचेंगी? आपके पास सीट्स बच जाएंगी, उसके बाद भी आपकी 3100 करीब 3100 सीट्स बचेंगी, ठीक है, 3100 सीट्स बचेंगी, ठीक है। अप्रॉक्स 134 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सीधे 134 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 150 छोड़ो, 134 सीट सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 3100, ठीक है। और यहां पे आपने देखा कि 2469 पे 1837 स्टेट रैंक पे बच्चे को सीट मिल गए, मतलब ये जो डिफरेंस था ये 600 सीट्स का सीट्स में और रैंक में था। वैसे अगर यहाँ पे मान लो 2500 उसकी स्टेट रैंक है और 3100 सीट्स पे अगर काउंसलिंग होनी है, ठीक है, क्या 3100 सीट्स पे अगर उसको सीट मिलनी है, आप ये समझो, ये देखो, ये जो 2469 और 765 ये तो सीट्स इतनी स्टेट में थी ही, 2469 तो सीट्स थी ही लास्ट ईयर भी, उसके बाद आपकी 134 सीट्स एक्स्ट्रा आई थी लास्ट ईयर, वो इस साल आने नहीं वाली, तो हमने उस फैक्टर को कंसीडर करके यहाँ पे इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्यों सब्ट्रैक्ट किया बच्चों? ये सीट्स नहीं आने वाली थी, हमने पहले ही नहीं कैलकुलेट किया था, लेकिन सेफ साइड पे रखने के लिए इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आप मेरी बात समझो, क्योंकि जब ये हम बता रहे हैं कि 1837 पे मिला है इस बच्चे को, अगर इसे 1837 पे मिला है तो इसका मतलब इसको सेकंड राउंड में मिला होगा, ठीक है। 1837 उसकी स्टेट रैंक पे उसको सेकंड राउंड में सीट मिली होगी, तब तो वो सीट्स रिवर्ट बैक होकर आई होंगी, तब ना उसे सीट मिली होगी। मेरी बात आप ध्यान से समझना, उसको सीट्स रिवर्ट बैक आई होंगी तब ना उसको मिला होगा। तो अगर हम एक अच्छा एस्टिमेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसमें फर्दर 134 सब्ट्रैक्ट किया, जो स्टेट कोटा से सीट रिवर्ट बैक होते आती हैं। एंड आप इतना समझ जाओ कि अगर 20,000 आप छोड़ो, ठीक है, 20,000 काफी, 21,000 काफी वो हो गया आपका वाइड वो हो गया, आप इतना समझो कि 20,000, ठीक है, 20K रैंक, 20K ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा इस साल अच्छे चांसेस हैं कि 20,000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे को यूआर कैटेगरी में उसको एमबीबीएस सीट मिल जाए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में ये 21,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब इतनी बातों को अगर आपने मेरी समझ ली है तो मैं आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा लेके आता हूं, ठीक है। इस डेटा को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। एनालिसिस के साथ हमने कई चीजों को कंपैरिजन किया है। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डेटा आया है 2020 का और 2021 का एक साथ हम कंपैरिजन करते हैं एंड आपको कई सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स अपने पूछ लेना, कमेंट्स में अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप करो आप, ठीक है, अपनी डिटेल्स भेजो, हमारे काउंसलर्स आपको कॉल बैक करेंगे एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड एक नॉमिनल सी फीस देके आप अपनी काउंसलिंग प्रोसीड करा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि यूपी के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि हम एक वेबिनार लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। यूपी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक वेबिनार लॉन्च करने वाले हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर ही आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है वेबिनार में, ठीक है, तो उसके लिए जो फीस होगी वो 999 रुपीज़ होगी, ठीक है।
₹999 होगी। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। 1 घंटे का वो वेबिनार होगा, आधे घंटे में आपको समझाएंगे सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे एंड आधे घंटे में आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिलअप कर दो, बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। ठीक है, आप जो नंबर देना, अपना व्हाट्सएप नंबर देना, आपको डिटेल्स वहाँ पे व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। आप इंटरेस्टेड हो तो वेबिनार ज्वाइन करो। ठीक है, और ये वेबिनार उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं। ठीक है, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, बट जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं वो खास तौर से वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इतनी डिटेल एनालिसिस अगर हम आपको दे रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है, तो वेबिनार में आप समझ जाओगे किस लेवल के एनालिसिस करके आपको समझाया जाएगा, चीज़ों को बताया जाएगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाएगी जो बच्चे बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। ठीक है, जनरल वालों, अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो मैंने बताया ना कि अगर 20,000 रैंक तक भी मिल सकता है, ठीक है, यूपी में इस साल, तो कैसे मिलेगा, आप इस डेटा को एक बार ध्यान से देखो। 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो डेटा निकाला था कि 720 से 700 के बीच में यूपी स्टेट के 6 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, यूपी स्टेट के कितने कैंडिडेट्स थे? 6। ठीक है, 699 से 650 के बीच में आपके 343 स्टूडेंट्स थे, 649 से 600 के बीच में 2024 बच्चे थे। ठीक है, ये तो सिर्फ बात हुई आपकी बच्चों कि कितने बच्चे थे। ठीक है, टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, बट जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग हो, इसमें कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जब आप स्टेट की मेरिट उठा के देखे हमारी टीम ने, तो हमें पता चला कि 700 से 720 में 6 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ एक बच्चे ने स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई एंड फर्दर आपको पता है इस बच्चे ने भी स्टेट में सीट नहीं ली, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकंड राउंड के लिए, बट वो फिर ऑल इंडिया कोटा से दूसरा कॉलेज ले लिया। ठीक है, 699 से 650 के बीच में 343 बच्चे थे यूपी के, लेकिन जो बच्चों ने स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया वो सिर्फ 246 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, करीब करीब आप देखो 100 का फर्क आ रहा है, 100 का फर्क आ रहा है। 649 से 600 के बीच में आपके 2024 बच्चे थे, बट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो 2042 थे, 2042। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ बच्चे बढ़ कैसे गए? देखो बच्चों, ये जो रेंज है ना, ये काफ़ी बड़ा रेंज है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ये रेंज है एंड इसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है एंड उनके पास 2 या 3 स्टेट्स का डोमिसाइल होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हर जगह अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड कराएंगे ना, क्योंकि वो तो अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे, वो चाहेंगे उन्हें अपने रैंक पे या अपने मार्क्स पे उन्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं ये, ठीक है, जिनके पास 2 या 3 स्टेट्स का डोमिसाइल था, उन्होंने यूपी स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करवाया एंड बाकी किसी और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, बट ओरिजिनली वो यूपी में मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के हो सकता है उन्होंने सीट ली हो एंड ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने सीट्स ना ली हो। तो ये चीज़ आप समझो कि यहाँ पे ये रेंज में, इस रेंज में बच्चे बढ़ जाते हैं जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उससे। अगर आप इतना समझो कि 700 से 720 वाले रेंज में 6 बच्चा था, एक ने रजिस्ट्रेशन करवाया, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन लेके चलें तो हम मान लेते हैं कि 2 बच्चे इस साल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एंड बहुत कम चांसेस है कि 2 में से हो सकता है कोई एक ही बच्चा हो जो यूपी में एडमिशन ले स्टेट कोटा के थ्रू। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऑल इंडिया से ही ले लेगा कोई अच्छा कॉलेज। ठीक है, अगर उसको केजीएमसी का बहुत ज्यादा क्रेज है तो ही विल गो फॉर केजीएमसी, बट अदरवाइज ही विल गो फॉर सम अदर कॉलेज। इस रेंज पे देखो 370 बच्चे हैं, तो आप इतना समझ लो 270 बच्चे जरूर, 270 से 280 बच्चे आपका स्टेट में जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2002 बच्चे हैं, ठीक है, तो आप इतना समझ लो 2100 बच्चे, ठीक है, 2100 बच्चे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप इसको टोटल काउंट करते हो बच्चों, ठीक है, देखो एक तो मैंने आपको वहां से बताया, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। अब इस साल के डेटा को देखो कितनी रियलिटी है, आप इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे 1 काउंट कर लेते हैं या इसको हम 0 रखते हैं। ठीक है, लेट से 0 रखते हैं, हमने यहाँ काफी बड़ा वो ले लिया है, मार्जिन ले लिया, तो इसको हम 0 रखते हैं, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहाँ आप देखते हैं जो मेजर चंक है हमारा, यहाँ हो गया 0, ठीक है, 7 3 2370, ठीक है, 2370, मतलब कि 600 मार्क्स पे अगर यूपी का कोई कैंडिडेट है, उसके 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी स्टेट रैंक बननी चाहिए 2370 के आसपास। ठीक है, इतनी उस बच्चे की स्टेट रैंक बननी चाहिए 600 मार्क्स वाले बच्चे की। आप इतना समझ रहे हो, 2370 उसकी बनेगी स्टेट रैंक। अब मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट 2400 स्टेट रैंक तक, वैसे तो मैंने 2500 बोला है, बट अगर आप फिर भी उसको 100 कम कर देते हो तो 2400 स्टेट रैंक तक बच्चों, 2400 स्टेट रैंक तक आपको यूपी में यूआर कैंडिडेट सेफ है इस बार। ठीक है, 2400 स्टेट रैंक एंड ये आपका स्कोर अगर जाएगा यूपी के लिए टर्म मान ले, तो आप इतना समझो कि 600 मार्क्स
आपके यूपी की कट ऑफ जा रही है यूआर के लिए 6, मतलब आप इतना समझ लो कि अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लें, ठीक है, बच्चों अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लें, बेस्ड ऑन माय प्रोडक्शन, फाइनल कट ऑफ फॉर यूपी स्टेट, ठीक है, तो आप इतना समझ लो यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यूआर कैंडिडेट के लिए आपका ऑल इंडिया रैंक 20,000, ठीक है, 20,000 ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस करके मैंने आपको चीज़ों को समझाया है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं यही मैंने अपने पेन पेपर पे किया है, उस पर टाइम दिया है ना, आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इतनी डिटेल एनालिसिस आपको यूपी के लिए कोई नहीं बताएगा। सिर्फ इस कट ऑफ को प्रिडिक्शन करने के लिए इतनी चीज़ों को मैंने आपको समझाया। मैं चाहता तो मैं सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बना देता है, यूपी की क्या कट ऑफ जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, बस, ठीक है। बट मैं आपको चीज़ों को फैक्चुअल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है कि आखिर रीज़न क्या है, इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है। आप खुद इन चीज़ों को कैलकुलेट करके एक बार देख के समझ के सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आप खुद इस कंक्लूजन पे आ सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए आपका टाइम जाएगा ना, वो आपके पास अब टाइम नहीं है। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि ऑल इंडिया रैंक अगर 20,000 है, ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स, तो इस रैंक पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को तो सेफ ही सेफ माने, ठीक है। अगर बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है, अगर ये बच्चे ऑल इंडिया में जाते ही नहीं, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया में जाएंगे, तब भी 19,000, ठीक है, 19,000 आपका यूपी का सेफ स्कोर होगा इस बार, ठीक है। 19,000 रैंक, बस 20 तक भी जा सकता है, ये भी हो सकता है बच्चों की 21,000 तक भी चला जाए, ठीक है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर 21,000 तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है। यूपी के बच्चे जो इतना परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कंटिन्यूअसली, उनके लिए बहुत बड़ी ये चीज़ हो सकती है कि 21,000 तक चला जाए। बट आप इतना समझ लो कि 19 से 20,000 आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर है, आप यूआर कैंडिडेट हो, तो यूपी में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। आप काउंसलिंग अच्छे से कराओ, एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आप 1,000 और बढ़ा सकते हो, ठीक है, 20 से 21,000 के बीच में। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यूपी के लिए हम लोग एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वेबिनार की फीस है ₹999, ठीक है, बहुत सी नॉमिनल से फीस है। 1 घंटे का वेबिनार होगा, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आप इस वेबिनार में आओ, आपको हम ऐसे ऐसे डेटा देंगे, ऐसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पूरी टीम होगी हमारी वहाँ पे, आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताई जाएगी कि आखिर वो सीट्स जो रिवर्ट बैक हो रही थी उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हो, मॉप अप राउंड को किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। मतलब स्टेट से अगर आप मॉप अप में जाना चाहते हो, ऑल इंडिया के मॉप अप में जाना चाहते हो, या स्टेट के मॉप अप में रहना चाहते हो, जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं इस बार की काउंसलिंग में, जो आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि जो सीट्स रिवर्ट बैक होंगी वो नहीं होती हैं, उसकी वजह से जो भी इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस की हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात काम हो रहा है, एंड वो डेटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये एक नॉमिनल से फीस है बच्चों, ठीक है, आपके करियर का सवाल है, एंड वी गारंटी यू दैट द डेटा विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन दिस वेबिनार, ठीक है, दैट विल बी एट पार एज कंपेयर टू any consultancy services that you will get in this entire YouTube fraternity, ठीक है। कहीं भी आप चले जाना, कंपैरिजन कर लेना, इस फीस में, इतनी नॉमिनल फीस में इतना डिटेल एनालिसिस जो मैं फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पे, शोबिस सर लगातार कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं, आप अपने चैनल पर विजिट कर लो, हर एक चीज़ को हमने डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर आप इतनी सी फीस देते हो तो डैट विल बी वर्थ इट। और अगर आप पर्सनलाइज सर्विसेज चाहते हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करो, एंड आप फर्दर काउंसलिंग को प्रोसीड कराओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग, एंड आप सब अपना ख्याल रखें, कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और ठंड से बचें। थैंक यू सो मच।